हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिस्टर माहिर स्टोरीज MK में। आपको आज जानने मिलेगा जन्म के समय बच्चे का रोना एक सामान्य और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कई धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझाई गई है। आइए इसे विष्णु पुराण और इस्लाम और विज्ञान के आधार पर विस्तार से समझते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कर्म के चक्र। विष्णु पुराण के अनुसार जन्म लेते समय बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करता है। यह मान्यता है कि बच्चे का रोना उसके पूर्ण जन्म के दुखों और सुखों के परिणाम स्वरूप होता है। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वह अपने पुराने जन्म के कर्मों का बोझ लेकर आती है, जिसे वह अपने आंसुओं के माध्यम से प्रकट करती है। माया और संसार का दुख। जन्म के समय आत्मा माया और संसार के बंधनों में प्रवेश करती है, जिसे वह पहले से जानती है और इस कारण वह दुखी होती है। यह रोना संसार के दुख और मोह माया के प्रभाव का प्रतीक है। इस्लाम के अनुसार शैतान का स्पर्श। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे स्पर्श करता है, जिससे वह रोने लगता है। इस बारे में एक हदीस में बताया गया है कि केवल ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माता मरियम इस स्पर्श से सुरक्षित थे। यह शैतानी प्रभाव जन्म के समय कठिनाई और जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। परीक्षा की शुरुआत। इस्लाम में यह भी माना जाता है कि दुनिया में प्रवेश के साथ ही इंसान की परीक्षा शुरू हो जाती है। बच्चा इस नई दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को महसूस करता है जो उसके रोने का कारण बनती है। विज्ञान के अनुसार श्वसन प्रणाली का सक्रिय होना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चा जन्म के बाद रोता है क्योंकि उसकी श्वसन प्रणाली सक्रिय हो जाती है। गर्भ में बच्चे को ऑक्सीजन नाल के माध्यम से मिलती है, लेकिन जन्म के बाद उसे अपने फेफड़ों का उपयोग करना होता है। पहली बार फेफड़े में हवा का प्रवेश एक झटका होता है जिसे वह रोता है। यह रोना बच्चे के फेफड़े को खोलने और स्वच्छ सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। संवेदनाओं का पहला अनुभव। जन्म के समय बच्चे के शरीर पर नया तापमान, चमकदार रोशनी और वातावरण की अन्य संवेदनाएं पहली बार होती है। ये सभी अन्य अनुभव बच्चे के लिए सहज होती है, जिसके कारण वह रोने लगता है। स्वास्थ्य का संकेत। चिकित्सक दृष्टि से बच्चे का रोना यह दर्शाता है कि वह स्वस्थ है और उसकी श्वसन प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है। डॉक्टर भी बच्चे के रोने को एक सकारात्मक संकेत मानते हैं। सम्मानित निष्कर्ष। धार्मिक दृष्टिकोण से बच्चे का रोना उसके पुनर्जन्म, माया और शैतानी प्रभाव से जुड़ा है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक प्रक्रियाओं से जोड़ता है। इन सभी दृष्टिकोणों में एक बात समान है कि रोना जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक।